हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और सुबह सुबह कीजिए सूर्य देव के दर्शन। देखिए यहाँ से कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। सुबह बैठे चाय पी रहे थे और देखा सामने सूर्य देव के दर्शन हो गए। पत्तों की जो झुरमुट है उसके पीछे से दिख रहे हैं और बहुत सुंदर, मतलब कैमरे में तो शायद इतना नहीं, बट हाँ आंखों से बहुत ही अच्छा। तो और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको पक्षियों के भी मधुर स्वर सुनाई दे रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं जो मॉर्निंग के ना, बहुत खूबसूरत रहते हैं। और मेरे घर में तो वो ब्लेसिंग्स है कि हाँ सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ें आती हैं और हर तरह के पक्षियों की आवाज़ें आती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मन करता है बैठे रहो, लेकिन समय भी नहीं रुकता है, काम भी नहीं रुकते हैं, जीवन है ऐसे ही चलते रहना है। तो आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही काम लेके रखा हुआ है, धीरे धीरे उनको ख़त्म करना है। और सुबह की शुरुआत है तो शुरुआत सूर्य देव के दर्शन के साथ हो जाए तो इससे क्या ही कहना है। तो हो गए सूर्य देव के दर्शन, बाकी सारे मेरे काम चल ही रहे हैं। ये जस्ट बैठी थी तो मैंने कहा चलो कैप्चर कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सूर्य देव, चंद्रदेव सभी लोग यहाँ से दर्शन दे ही देते हैं। पेड़ है, अच्छे लगते हैं जब थोड़े ये नहीं रहते हैं, जब सीज़न आता है ना फॉल का, तब बहुत ही अच्छा दिखता है। तो फिर चलिए, आज बहुत सारा काम है और सब काम तो नहीं दिखा सकती, लेकिन कुछ खास ज़रूर आपको दिखाती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये फ्रेम्स मेरे पास थे पुराने, उनको पेंट कर रही हूँ। चीज़ों को नया बनाना, उनको फिर से सजाना मुझे बहुत पसंद है और इसके लिए तो टाइम निकाल ही लेती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती ना कि अगर हमारी हॉबी होती है, हमारे अंदर वो चीज़ें, हमारा पैशन होता है, एक तरह से पैशन ही बोलेंगे, जो उसके लिए एक शब्द आ जाता है ना, पैशन, उसमें सब कुछ आ जाता है कि हमारी पसंद क्या, वो काम जिसे हम करना चाहते हैं तो बहुत ही लगन के साथ करते हैं। भले ही अब पुरानी चीज़ें हैं, उनको नया बनाना है, नया बनाने के लिए उसमें बहुत कुछ लगता है। एक तो आपकी मेहनत लगती है, उसके साथ ही साथ आप उसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी लगता है। लेकिन कुछ मायने नहीं रखता है जब आप उन चीज़ों को पुराने से नया करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। और इन सब कामों को करने के लिए ना, सबसे पहले जो घर के रेगुलर काम है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको फिनिश करना। मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हमको इस टाइप के कुछ काम करने होते हैं। अपनी हॉबी के लिए, अपने काम के लिए समय निकालना, बिकॉज घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन सब के साथ ही साथ अगर हमें अपने पैशन को फॉलो करना है, कुछ उसमें करना है, एड ऑन करना है, कुछ आगे और भी करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना। और स्टार्टिंग में तो मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए भी रूटीन और टाइम सेट होने लगते हैं जब आपको अपना गोल दिखता है। फिर भी एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि इनके साथ ही साथ बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। ऐसा नहीं कि हम एवरीडे बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं। एवरीडे मुश्किल होता है जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उनको हमारी बहुत सारी ज़रूरत होती है। कब किस काम के लिए कहाँ पे भागना पड़े वो हम पहले से तय नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अचानक से होती हैं, कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो आ जाती हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, वो करने के लिए हमें अपने आप को हमेशा रेडी रखना चाहिए कि अगर हम अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, तो उससे ये फ़र्क ना पड़े कि अगर कभी कुछ फैमिली में काम है तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमको अपना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। हमें सब चीज़ों के लिए टाइम हम इसके लिए नहीं बन के रख सकते, क्योंकि ये हम अपनी हॉबी, अपने शौक़ के लिए कर रहे हैं। तो जब टाइम मिलेगा तभी करेंगे। इसके लिए स्पेशल टाइम फिक्स करके नहीं रख सकते कि हम ये टाइम पे हमारा यही काम है और हमें यही करना है। इसमें तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ही पड़ती है। और बच्चों की बात करें ना, तो एक जो बच्चा होता है ना, वो एक चिकने घड़े के जैसा होता है। जब ये घड़ा कुम्हार बनाता है ना, कच्चा घड़ा, तो वो घड़ा बिल्कुल कच्चा होता है। उसको कैसे संभालना है, कैसे उसको शेप देना है, वो सब काम हम माँओं का ही होता है। या बोलूँ तो एक कैनवस के जैसा होता है जो बिल्कुल प्लेन है, खाली है, उस पर हमें कैसे रंग भरने हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ आजकल के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और बच्चों को बहुत कुछ सिखाना भी होता है। बच्चे समाज में जो जब भी जाते हैं किसी के सामने, आप बच्चे का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना आईना होते हैं। आप फैमिली में कैसे रहते हो ना, आप बच्चों को डांट के या समझा के थोड़ी देर के लिए नहीं रख सकते हो, क्योंकि जो थोड़ी देर के लिए सिखाया होता है ना, वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर हम कहीं पे सिखा के कुछ करेंगे ना बच्चों को कि नहीं नहीं इनके सामने ऐसा बिहेव करना, वैसा करना, तो वो
बहुत टाइम तक नहीं टिकता है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को उनकी जो रूट है वो मजबूत हो और चीज़ों को समझे। आजकल के बच्चों के पास तर्क भी बहुत रहते हैं, मतलब हर चीज़ को अगर उनको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया तो फिर उनके मन में अलग तरह की बातें, जो चीज़ें बाहर से मिलती हैं वो अडॉप्ट करते हैं। और आजकल के जो ज्ञान है ना, बहुत सारे ज्ञान अच्छी बात है, मतलब सोशल मीडिया पे हमें ज्ञान भी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ ना बहुत सारी फेक चीज़ें भी मिलती हैं। मतलब एक चीज़ को जनरल से अगर सिंपल सी एक बात करें कि आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको एवरी डे दुनिया भर के डाइट प्लान बताते रहेंगे, लेकिन हम अगर देखें उसको ध्यान से समझें तो हम लोग जो ट्रेडिशनली अपने घरों में खाते आए हैं, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, जो हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने किया है वही हमें फ़ायदा करता है। ऐसा नहीं होता कि हम नया नया अडॉप्ट करते चलें। हाँ, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो एक लिस्ट होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को क्या फ़ायदा करेगा और क्या नुकसान करेगा। तो ये एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल था जो मैंने ऐसा आपको बताया। तो फोकस हमारा बच्चों पे, फैमिली पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सबसे टाइम निकाल के अपने पैशन को भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फ्रेम तो मैंने पेंट कर लिए, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ही साथ आज बहुत सारे काम थे जो मैंने क्राफ्ट के किए। दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़िंदगी में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जब हम खुश रहते हैं तो ऐसे ही परिवार खुश रहता है, बच्चे खुश रहते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ के साथ साथ पूरे घर परिवार की हेल्थ का ध्यान रखना। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और ये फ्रेम्स बनाने के लिए मैंने बहुत सारा पेंट यूज़ किया है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।